एक समय की बात है। एक सुंदर और समृद्ध रजिया था जिसका नाम सीतापुर था। उस रजिया के राजा राजा आरव और रानी कव्या दोनों ही अपनी सुंदरता और दया के लिए प्रसिद्ध थे। उनका प्रेम एक मिसाल था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे और उनकी खुशियों का रजिया के लोग भी बहुत समर्थन करते थे। रानी कव्या की एक बचपन की सहेली थी, रानी मलिनी, जो एक दूसरे रजिया की महारानी थी। मलिनी बाहर से जितनी सुंदर थी, अंदर से उतनी ही जलान और स्वार्थ से भरी हुई थी। वो कव्या की खुशियों से अशन्न थी, क्योंकि उसके अपने जीवन में प्रेम और सुख की कमी थी। षड्यंत्र की शुरुआत एक दिन रानी मलिनी अपनी सहेली से मिलने के बहाने सीतापुर आई। उसने राजा आरव और रानी कव्या के प्रेम और उनके सुख शांति को देखा और अंदर ही अंदर जालन से जलने लगी। उसने सोचा कि ये खुशियां तोड़ देना चाहिए। मलिनी ने कव्या को एक नई मित्रता की कसम दी और कहा, कव्या, तुम मेरी सबसे प्यारी सहेली हो, तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आई हूं। उसने कव्या को एक सुंदर हार दिया, लेकिन वो हार श्रापित था। उसके पहनने के बाद कव्या धीरे धीरे बीमार होने लगी और उसका मन उदास रहता। राजा आरव इसे देखकर चिंतित हो गए, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजा की तलाश और प्रेम की शक्ति राजा आरव ने अपने राजगुरु से सलाह ली। राजगुरु ने कहा कि रानी के साथ कुछ अशुभ घटना हुई है। उसने उन्हें बताया कि कव्या के पास जो हार है वो उनकी खुशियों को चुरा रहा है। राजा आरव को तब याद आया कि यह हार मालिनी ने दिया था। उन्हें समझ आ गया कि मालिनी ही इनके दुख का कारण है। सच का सामना राजा आरव ने मालिनी का सामना किया। जब उसका झूठ पकड़ा गया तो पहले वो रोती और गुस्से का नतक करने लगी, लेकिन जब राजा ने उसे साफ शब्दों में कहा कि अगर सच नहीं बताया तो उसका रजिया खत्म कर दिया जाएगा, तब मालिनी ने हार छोड़ दिया और बोला, मैं तुम्हारी खुशियों को तोड़ना चाहती थी क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकेली हूं। राजा आरव ने उसे क्षमा कर दिया, पर उससे अपने रजिया से दूर भेज दिया। रानी काव्या का रुख ठीक हो गया और उनकी खुशियां फिर से लौट आई। मलिनी को समझ आ गया कि जलन और नफरत के साथ जीवन बेकार है। अंत में सीखी इस कहानी का अंत यह है कि प्रेम और विश्वास से बड़ा कोई जादू नहीं होता और जलन का अंत हमेशा दुख में होता है।